तो हमारा अब डेरिवेशन है बेटा नेक्स्ट किस चीज़ का कि रेट कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कैसे करके लिखेंगे। देखो लेट अस कंसिडर, अभी लिखना नहीं, अच्छा पहले सुन लो सभी, थोड़ा ध्यान से समझना, बहुत इजी है। लेट अस कंसिडर एक रिएक्शन हमने लिख ली ए और इससे बन रहा है हमारा प्रोडक्ट, ठीक है। रिएक्टेंट ए है और इससे क्या बन रहा है हमारा प्रोडक्ट। तो देयरफॉर अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन क्या होगा बेटा कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो बराबर आ जाएगा के कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर 1, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो पावर कितनी लगा देंगे 1, सेकेंड ऑर्डर होती तो 2 और जीरो ऑर्डर होती तो 0, ठीक। तो यहाँ रेट ऑफ रिएक्शन का जो हमारा होता है, क्योंकि ए रिएक्टेंट है हमारा, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन टाइम के साथ साथ डिक्रीज होगी तो वी विल पुट हियर माइनस। और रेट ऑफ रिएक्शन का जो फॉर्मूला होता है अगर आपको याद हो dA अपॉन dt, चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम टेकन फॉर चेंज। ये कहां पढ़ाया था? एकदम स्टार्टिंग में, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, याद है। तो रिएक्टेंट जो होता है अगर उसकी कंसंट्रेशन डिक्रीज होती है तो वी विल पुट माइनस साइन हियर, दिस माइनस साइन इंडिकेटिंग दैट डिक्रीज इन कंसंट्रेशन विद टाइम, और अगर यही प्लस कर दें तो प्रोडक्ट के लिए हो जाएगा इंक्रीज इन कंसंट्रेशन, और दैट इज इक्वल टू हो जाएगा के कंसंट्रेशन ऑफ ए की पावर 1 बार बार लगाने की जरूरत नहीं है। ए को इधर ले आओ और dt को इधर ले जाओ तो माइनस dA अपॉन ए हो जाएगा और इक्वल टू हो जाएगा के dt हो जाएगा। अब यहां पर कर दो ऑन इंटीग्रेशन, अगर हम इसको इंटीग्रेट कर दें तो क्या हो जाएगा बेटा, है ना, ये हो जाएगा माइनस dA अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ ए इज इक्वल टू के और इंटीग्रेशन का साइन एंड dt। अब जो मैथ्स वाले बच्चे हैं वो तो सीधे सीधे जानते हैं कि इसका इंटीग्रेशन कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है, जानते होगे ना, इतना तो छोटा इंटीग्रेशन आता ही होगा ना, ठीक। और जो बायो वाले हैं जिनको इंटीग्रेशन बिल्कुल नहीं आता है, हम भी उसमें से हैं एक, ठीक है, कि बायो वाले हैं, तो बेटा ऐसे केस में इसको क्या करते हैं, इसका याद कर लेते हैं कैसे करके कि जब इसका इंटीग्रेशन ओपन करेंगे तो ये आएगा माइनस ln कंसंट्रेशन ऑफ ए, ln क्या है, नेचुरल लॉग, है ना, नेचुरल लॉग, और इज इक्वल टू के कांस्टेंट है हमारा, है ना, और के के साथ में कौन आ जाएगा, टी, डी हट जाएगा और प्लस इसके साथ एक कांस्टेंट लग जाएगा दैट इज आई और सी, कुछ भी लगा दो, सी लगा दो, आई लगा दो, जो भी कंसंट्रेशन आप मानते हो। तो यहां पर आई इज इक्वल टू क्या हो गया, इंटीग्रेशन कांस्टेंट, ठीक है। इसको इक्वेशन मान लो 1, यहां तक क्लियर है, सही है। इसको ओपन करेंगे तो माइनस ln a कर देना है, बस इतना याद रखना है, ठीक। अब क्या करेंगे बेटा कि यहां पर लेट मान लेते हैं सपोज दैट कि t इज इक्वल टू 0, इफ t इज इक्वल टू 0, चलो अगर t मान ले हम 0, t मान ले 0 का मतलब क्या हुआ, रिएक्शन अभी स्टार्ट नहीं हुई है, हमने इनिशियल ले लिया, तो ये जो a है जो कि फाइनल कंसंट्रेशन है बेटा आफ्टर रिएक्शन, जो A है इट विल कन्वर्ट इनटू, तो देयरफॉर A इज इक्वल टू हो जाएगा किसके, A नॉट के, A नॉट मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन, दिस इज फाइनल कंसंट्रेशन, दिस इज इनिशियल। अगर हम T को 0 ले लें, मतलब रिएक्शन को अगर हम रिएक्शन को स्टार्ट करें, ठीक है, चलो अगर हम रिएक्शन को स्टार्ट करें बेटा, ठीक है, इफ क्या कर दें, T इज इक्वल टू 0 और A को क्या कर दें बेटा, यहां पर A नॉट हो जाएगा, T को अगर 0 कर दें तो A क्या हो जाएगा बेटा, A नॉट हो जाएगा, क्लियर है यहां तक। अब इसको उठाओ और इस इक्वेशन में पुट कर दो, इसकी वैल्यू कहां पर पुट कर दें, इसमें फ्रॉम इक्वेशन 1 T की जगह कर दें 0 तो ये KT हो जाएगा हमारा 0, और A की जगह क्या कर दें, A नॉट, तो ये माइनस ln A नॉट इज इक्वल टू हो जाएगा I के, हो गया। अब ये जो I की वैल्यू आई इसको उठा के फिर से यहीं पुट कर दो, ठीक, यहाँ I की जगह, तो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फिर अगेन फ्रॉम इक्वेशन 1 दोबारा से, तो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा माइनस ln A इज इक्वल टू हो जाएगा KT और माइनस ln क्या हो जाएगा, A नॉट, कर दिया। अब इस माइनस ln A नॉट को इधर ले जाओ तो ये माइनस में, तो इधर कैसा हो जाएगा, प्लस में, तो ये हो जाएगा हमारा KT इज इक्वल टू ln A नॉट माइनस ln A, इनिशियल कंसंट्रेशन फाइनल कंसंट्रेशन।
अब हम जानते हैं कि log a माइनस log b बराबर होता है log a अपॉन b के। log लगाएं तो a माइनस बी इक्वल टू होता है a अपॉन b के। तो यहां पर हम क्या लिख सकते हैं, kt बराबर हो जाएगा ln a नॉट बाई a, हो जाएगा। अब t को इधर ले आओ, t को इस साइड में ले आओ, तो k बराबर हो जाएगा 1 अपॉन टी, इधर मल्टीप्लाई में तो इधर डिवाइड में आ जाएगा, और ये हो जाएगा ln a नॉट ऑब्लिक a। ठीक हो जाएगा। अब नेचुरल लॉग को कन्वर्ट कर दो लॉग बेस 10 में, तो ln बराबर होता है 2.303 लॉग बेस 10। तो बेटा यहाँ 2.303 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2.303 अपॉन टी, और ये हो जाएगा लॉग ए नॉट बाई ए। अगर यहाँ 10 नहीं भी लिखा है तो अंडरस्टूड रहता है कि लॉग को, नेचुरल लॉग को किस में कर दिया आपने कन्वर्ट, लॉग बेस 10 में। तो ये जो इक्वेशन आई है बेटा, इसी इक्वेशन को बोलते हैं हम लोग रेट इक्वेशन, रेट कांस्टेंट या रेट इक्वेशन के, है ना, रेट कांस्टेंट के को बोलते हैं। तो के फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, आई थिंक समझ में आ गई होगी रिएक्शन। डेरिवेशन क्लियर है, कोई दिक्कत किसी को यहाँ पर? आसान सा डेरिवेशन है, ठीक है, कर लो जल्दी से।